Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of Organization of Commerce and Management Standard 12 Commerce revision session. In last session I gave the basic information related to that branding with the definition, meaning and some of the characteristics, that was the feature point. Also I gave one simple information related to trademark. Now let's move to the other point related to our product mix, that is labeling. सो डिफाइन लेबलिंग क्वेश्चन आपके लिए एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ लेबलिंग और राइट 4 फंक्शंस ऑफ लेबलिंग. तो लास्ट ईयर जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से ये क्वेश्चंस तो नहीं था, ये 2018 में था, तो उसके हिसाब से ये सब क्वेश्चंस होते ये 2-3 मार्क में आ जाते. ओके, सो ये भी 2018 में जैसे ब्रांडिंग के फीचर्स थे लाइक दैट वो 3 मार्क में थे, और ये क्वेश्चंस था फंक्शंस ऑफ लेबलिंग 2 मार्क में. सो इस साल भी थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करना है इसके ऊपर भी, और साथ में कई पब्लिक रिलेशंस के क्वेश्चंस है, राइट, एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस है. ऑल्सो वी कैन से सेल्स के लिए जो भी हम प्रमोशन स्कीम टेक्निक्स रखते हैं उसके क्वेश्चन है, उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट भी करो. तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. मीनिंग क्या है इसका? लेबल इज़ अ पीस ऑफ पेपर, इजंट इट? यू नो, ये एक पेपर है, ये पीस ऑफ पेपर है. एन इन्फॉर्मेशन टैग और सील, informative, that's the informative tag or seal on the primary packing of the product and which gives detailed information about the product. तो as you know that branding में क्या था, वो एक सिंबल, एक नंबर, एक डिज़ाइन था, उससे आप पहचान सकते हो व्हाट इज़ ब्रांडिंग. और लेबल क्या है? एक पेपर है, उसके ऊपर प्रोडक्ट के रिलेटेड ऑल द इंफॉर्मेशन, दैट इज टैग, दैट इज अ सील, राइट, विच गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑफ द पैकिंग, प्राइमरी लेवल इंफॉर्मेशन ऑफ द पैकिंग, दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट के बारे में आपको ये लेबल से मालूम पड़ता है क्या है, कैसा है, कैसे यूज़ करते हैं, राइट, कैसे इसको ओपन करना है, कैसे इसको क्लोज रखना है, कहाँ रखना है, कब तक रखना है, एवरीथिंग विल बी देयर ऑन द पर्टिकुलर लेबल. सो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देगी. अनदर थिंग, द डिटेल मेंशन ऑन द लेबल इंडिकेट क्या है, देख लो 1 मार्क में क्वेश्चन पूछी शकाय છે કે ડિટેલ શું હોય છે લેબલિંગ ઉપર. સો ધ ડિટેલ વિચ આર મેન્શન ઓન ધ લેબલ इंडिकेट द वेट, नेट वेट, राइट, समटाइम्स द ग्रॉस वेट, बिकॉज जो जार होता है, राइट, जो पर्टिकुलर टीन होता है उसका भी थोड़ा बहुत ग्राम में वेट होता है. तो नेट और ग्रॉस वेट, साइज, प्राइस, मेन थिंग, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर समटाइम्स फॉर द डिफरेंट थिंग्स, ये ज़रूरी है, राइट. इंग्रेडिएंट्स विच थिंग्स आर इंक्लूडेड, एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर है तो एक्सपायरी होना ही है. कई चीज़ें जो होती है यार, हम प्रोप्राइटरी फूड खाते हैं, मीन्स प्रोप्राइटरी फूड जो होते हैं उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन होती है, मेडिसिन, राइट, सब जगह ये डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होती है. अगर एक्सपायरी डेट नहीं होती है तो यू नो दैट वन कि उसके ऊपर मंथ्स लिखा होता है, राइट, यूज बिफोर विदिन 18 मंथ्स, यूज विदिन 12 मंथ्स, राइट, यूज विदिन 7 डेज, वॉट एवर जो भी है उसके हिसाब से, राइट, बेस्ट बिफोर 9 डेज, 9 मंथ्स, वॉट एवर उसका जो भी टाइम पीरियड है, मोस्टली 3, 6, 9, 12, राइट. कई चीज़ें जो होती है वो 24 मंथ्स के लिए होती है, कई चीज़ें 36 मंथ के लिए यानी 2-3 साल के लिए, कई मेडिसिन की बात करते हैं जो आयुर्वेदिक के हिसाब से होती है. और सोप होता है तो वो उसमें भी 1 या 2 साल की गारंटी होती है, 1 या 2 साल की इंफॉर्मेशन होती है यूज़ बिफोर की, राइट. कई चीज़ें ऐसी होती है लॉन्ग लास्टिंग होती है, उसके ऊपर वो ड्यूरेबल है ना, तो उसके ऊपर ऐसी कोई बेस्ट बिफोर नहीं आता है, तो उसके ऊपर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है. सो ये सब इंफॉर्मेशन मोस्टली प्रोडक्ट के ऊपर आपको दिखी जाती है. ये इसको हम बोलते हैं वन टाइप ऑफ द लेबलिंग. इट ऑल्सो इंडिकेट्स प्रोसीजर. अब देखो ये तो जो मेंशन डिटेल है कॉमन है सब में, लेकिन कई बार वो क्या बताता है आपको, इट ऑल्सो मेंशन और इंडिकेट्स द प्रोसीजर, यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इवन डायरेक्शन टू ओपन द पैकिंग, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको वो प्रोसीजर बताई जाएगी. कई बार ऐसा होता है हाउ टू प्रिपेयर और हाउ टू मेड और हाउ टू पर्टिकुलरली यूज़ द प्रोडक्ट. अगर आपको, चलो अब समर आ रहा है, एक पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक का पैकेट है, राइट, वो पाउडर फॉर्म में और उसको हमें लिक्विड फॉर्म में बनाना है, तो उसको डायरेक्शन यूज़ बोलते हैं कि भाई थोड़ा बहुत पानी लो, उसके अंदर ये डालो, फिर उसको स्पून से, ये कॉमन चीज़ है, स्पून से उसको पॉर करो और उसके बाद सर्व करो, तो दैट इज द थिंग. तो ये इन्फॉर्मेशन है, कई छोटे बच्चे भी ये बना सकते हैं. ये इन्फॉर्मेशन गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषा में, तीनों लैंग्वेज में होती है. कई बार उसके अंदर एक छोटा सा चिट्ठी जैसा निकलता है, उसमें हर लैंग्वेज में सब बताया जाता है, आपको मालूम है. ये सब कॉमन चीज़ है. तो इंडिकेट्स करता है प्रोसीजर, यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट, कैसे यूज़ करते हैं, और फिर उसको ओपन करने के लिए कई चीज़ें ऐसी होती है कि उल्टा ओपन ना हो जाए,
अगर होगा तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब तो ओपन करने के लिए भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, हाउ टू ओपन, वो भी लंबे समय के लिए चले इसीलिए होता है। राइट, कई बार आप पूरा ढक्कन खोल देते हो तो शायद उसको यूज़ करना ही पड़े। यूज़ विद इन 24 आवर्स, आफ्टर ओपनिंग यूज़ विद इन 24 आवर्स, ऐसा भी होता है। अगर आपने ओपन नहीं किया है तो लंबे समय तक चलता है, ओपन कर दो तो फिर 24 आवर्स 36 आवर्स में यूज़ करना होता है। ये सब होता है, कई बार ये ध्यान नहीं रहता है। अच्छा, उसके बाद है इट इज़ कंपलसरी टू मेंशन द ब्रांड नेम ऑन द पैकिंग। हमने ब्रांडिंग देख लिया, तो जो पैकेज है, लेबलिंग है, उसके ऊपर ब्रांड नेम होना ज़रूरी है। जैम, राइट, कई तरह के टोमेटो केचप्स, देयर इज सॉस, राइट, नाउ डेज डिफरेंट टाइप ऑफ द चिलीज, उसका जो फॉर्म आता है वो अलग अलग टाइप का होगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है। राइट, कई बार हमको मालूम नहीं होता है हाउ टू यूटिलाइज, हाउ टू यूज़ दिस वर्ड, तो वो भी है, लेकिन ये ज़रूरी है कि उसका ब्रांड नेम उसके ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अंडर दैट वन, प्रोड्यूसर्स मोस्टली प्रोवाइड अ टोल फ्री नंबर। प्रोड्यूसर हमेशा इसका टोल फ्री नंबर देते हैं अपना, उसके ऊपर टोल फ्री नंबर 1802364889 वट एवर, है वो नंबर ऊपर टोल फ्री होता है। वो कैसेट बजती है जब आप कॉल करते हो तो, लेकिन याद रखो ये टोल फ्री नंबर जरूरी है। तो प्रोड्यूसर मोस्टली प्रोवाइड टोल फ्री नंबर ऑन विच अ कस्टमर कैन कॉन्टैक्ट देम। तो कस्टमर इजीली कंपनी को कांटेक्ट कर सके डायरेक्टली, उसके लिए ये पर्टिकुलर फ़ोन नंबर दिया जाता है। क्यों? सो समटाइम्स द केसेस आर देयर, सो देम इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट, कई बार ऐसा होता है कंप्लेंट करनी है तो कहाँ करें, उसके हिसाब से ये नंबर दिया जाता है। तो सिंपल, अगर आपको मीनिंग लिखना हो, अगर यू हैव टू राइट डाउन द मीनिंग, देन लेबलिंग इज अ पीस ऑफ पेपर पेस्टेड ऑन द प्राइमरी पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट विच शोज द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन डिटेल। ये आपको ध्यान रखना है, ये पहला भी आप लिख सकते हो, लेबल क्या है उसके हिसाब से। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ आवर चैप्टर, यानी ये पॉइंट का, दैट इज़ द फंक्शंस। फर्स्ट वन, लेबलिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट। लेबलिंग आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ब्रांडिंग से हो सकता है, लेकिन लेबलिंग भी अब उसके लिए यूज़ होता है। सेकंड वन, इट प्रोवाइड्स फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। हर इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के रिलेटेड इसमें होती है, क्वालिटी साथ में उसका टाइप। अब क्वालिटी के बिना तो हम प्रोडक्ट परचेस नहीं ही करते, ये आपको मालूम है। हाँ, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन क्वालिटी कम्स फर्स्ट, याद रखो। तो वो क्वालिटी भी आपको बताती है, उसके ऊपर कई उसके ऊपर सिम्बॉल्स भी होते हैं। हालांकि ब्रांडिंग के हिसाब से कई गवर्नमेंट के सिंबल होते हैं, जैसे फसाई, जैसे एक मार्क, कई है। अब हम देखते हैं कोई चीज़ ऐसे लेते हैं जिसके ऊपर कोई MPO, आप 10th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं सब कुछ, राइट, इको फ्रेंडली होता है तो उसका सिंबल होता है। फिर HACCP, तो ये सब भी आपको क्वालिटी क्रिएट करके आपको बताते हैं। थर्ड वन, लेबलिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो लेबल है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का जो भी नाम है वो स्टिच किया हुआ है, सीधी भाषा में बोले उसको चिपकाया हुआ है जार के ऊपर, कांच का जो ग्लास की जो बॉटल होती है उसके ऊपर, प्लास्टिक का जो टीन होता है उसके ऊपर, किसी के भी ऊपर, ओके, नेम ऑफ द प्रोडक्ट। द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये भी होता है। द डेट ऑफ एक्सपायरी हमने ऊपर देखा। कंटेंट्स क्या है, इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ एंड सेफ्टी वार्निंग्स एट्सेट्रा। समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू गिव द सेफ्टी वार्निंग्स, राइट, कई बार ऐसी चीज़ें होती है उसके ऊपर सेफ्टी वार्निंग्स देनी जरूरी होती है, तो वो भी उसके ऊपर चिपकाया हुआ होता है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द लेबलिंग, ये याद रखो। फोर्थ वन है, इट मेक्स द प्रोडक्ट मोर अट्रैक्टिव विच हेल्प्स द एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सर्विसेज। तो ये पर्टिकुलर जब लेबलिंग होता है तो वो प्रोडक्ट को ज़्यादा अट्रैक्टिव, ब्रांडिंग में कुछ सिंबल, कुछ उसका नाम नंबर होता है, लेकिन लेबलिंग होता है तो उसकी अट्रैक्टिवनेस थोड़ी अलग ही हो जाती है, और वो एडवर्टीजमेंट के लिए ज़रूरी है, और हमें प्रोडक्ट एडवर्टीज के थ्रू ही बेचना है, और पर्सनल सर्विसेज भी उसके हिसाब से आपको मिलेगी। लास्ट वन, इट कंप्लाइज विद द लीगल एंड पॉलिसी रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि दिस टाइप ऑफ द लेबलिंग इज कंप्लाइज विद द सम लीगल थिंग्स, राइट, लीगल जो चीज़ है उसको ध्यान रखना होता है, और साथ में भी पॉलिसी रिलेटेड रिक्वायरमेंट जो भी है उसको फॉलो करना पड़ता है, कंपनी रूल्स या फिर गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन ऊपर कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड ऑन द लेबल ऑफ द प्रोडक्ट। ये हमने देख ली, यहाँ पर भी देखा
कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर होती है, कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे ओपन किया जाता है, राइट, इंस्ट्रक्शंस है, सेफ्टी वार्निंग्स, ये सब इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर दी जाती है. सो दैट इज़ द एंड ऑफ द लेबलिंग. ऑल्सो सम ऑफ द पॉइंट्स आर देयर, दैट इज़ वी कैन से कि प्राइस अभी बाकी है, पैकिंग बाकी है, राइट. ये सब हम बारी बारी देखेंगे. लेकिन ये जो फोर्थ पॉइंट है पैकेजिंग, वो वेरी सिंपल है, और ब्रांडिंग तो हमने देख लिया. सो इसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे. लास्ट में हम देखेंगे प्राइस, उसके बाद जाएंगे सेकंड पॉइंट ऑफ द मिक्स, दैट इज़ प्लेस. थैंक यू.